नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें दुनिया के सबसे पुराने और गहरे दर्शनों में से एक जैन धर्म को समझने में मदद करेगा। अहिंसा परमो धर्मः, मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, जानते हैं, ये वो बुनियाद है, वो नींव जिस पर पूरा का पूरा जैन दर्शन खड़ा है। किसी भी जीव को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाना। सोचिए, ये सिद्धांत हमें अपने हर एक काम के लिए कितना ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक बनाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर जैन धर्म है क्या। देखिए, इसकी शुरुआत किसी भगवान से नहीं होती जिसने दुनिया बनाई हो, नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से, और वो आइडिया है आत्म विजय का, मतलब खुद को जीतने का। मजे की बात ये है कि जैन शब्द जो है वो निकला है जिन शब्द से, और जिन का मतलब होता है विजेता। लेकिन रुकिए, ये कोई राजा महाराजा वाला विजेता नहीं है जो दुनिया जीतता है, नहीं। ये वो विजेता है जिसने खुद को जीत लिया हो, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से को, जिसने अपने अंदर की हर कमजोरी पर जीत हासिल कर ली हो। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जैन दर्शन के हिसाब से इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया नहीं है। ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और ये अपने आप अपने कुदरती नियमों से चलता है। तो फिर ईश्वर कौन है? ईश्वर कोई बनाने वाला नहीं, बल्कि आत्मा की वो सबसे ऊंची, सबसे शुद्ध अवस्था है जहाँ कोई कमी नहीं। ये सोच ही ब्रह्मांड को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है ना। ठीक है, तो ये रास्ता तो समझ आ गया, पर इस रास्ते पर चलना क्यों है? इससे समझने के लिए हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को समझना होगा, और वो है आत्मा, जिसे जैन धर्म में जीव कहते हैं। ये हर जीव की अपनी एक अंदरूनी यात्रा है। सोचिए, जैन धर्म कहता है कि हर जीवित प्राणी में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पानी की एक बूंद, एक आत्मा है, और ये आत्मा अपने असली रूप में एकदम शुद्ध है, चेतना और आनंद से भरपूर, एक चमकते हुए हीरे की तरह जिसमें कोई दाग नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा इतनी शुद्ध और आनंद से भरी है, तो फिर हम दुख क्यों महसूस करते हैं? ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसी क्यों हुई है? इस पूरी पहेली का जवाब एक शब्द में है, कर्म। अब कर्म शब्द तो हम सबने सुना है, पर जैन धर्म में इसका मतलब थोड़ा अलग और बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ कर्म कोई किस्मत या भाग्य जैसी चीज नहीं है। जैन धर्म के मुताबिक कर्म असल में भौतिक पदार्थ हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण जो हमारे विचारों, शब्दों और कामों की वजह से आत्मा की तरफ खींचे चले आते हैं, और बिल्कुल वैसे ही आत्मा से चिपक जाते हैं जैसे एक साफ सफेद कपड़े पर धूल चिपक जाती है और उसे मैला कर देती है। ये पूरी प्रक्रिया ना 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है आश्रव, मतलब जब हमारे गलत काम और बुरे विचार एक तरह से दरवाजा खोल देते हैं जिससे ये कर्म के कण अंदर आ सकें। और दूसरा स्टेप है बंध, जब ये कण आकर आत्मा से चिपक जाते हैं। बस यही बंधन है जो आत्मा को कभी इंसान, कभी जानवर, कभी देव, तो कभी नरक की योनियों में भटकाता रहता है। तो ये तो हुई समस्या, लेकिन अच्छी बात ये है कि जैन धर्म सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देता, वो इसका एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल समाधान भी देता है। एक पूरा टूल किट है जिससे इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है और आत्मा को फिर से साफ किया जा सकता है। और इस समाधान को कहते हैं रत्नत्रय, यानी 3 रत्न। ये मुक्ति पाने का इकलौता रास्ता है। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब सही नजरिया या विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान, यानी सही समझ। और तीसरा, सम्यक चारित्र, मतलब सही आचरण। और ये तीनों एक साथ काम करते हैं, आप किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते, तीनों जरूरी हैं। और देखिए ये कैसे काम करता है। समर के जरिए हम उन दरवाजों को बंद करते हैं जहां से नए कर्म आ रहे थे, मतलब नए कर्मों का आना स्टॉप। और फिर निर्जरा के जरिए जो पुराने कर्म पहले से चिपके हुए हैं उन्हें तप और ध्यान से धीरे धीरे करके हटाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उस मैले कपड़े को धो धोकर साफ करते हैं। तो उन 3 रत्नों में से जो तीसरा था, सही आचरण, उसका सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा क्या है? वो है अहिंसा का सिद्धांत। सच कहूं तो अहिंसा ही जैन धर्म की आत्मा है। देखिए, जैन मुनि 5 महाव्रतों का पालन करते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय
यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। लेकिन इन सब में सबसे ऊपर, सबसे जरूरी अहिंसा ही है। बाकी के चारों व्रत असल में अहिंसा को ही साधने के तरीके हैं। और यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ इंसानों या जानवरों को चोट पहुंचाना नहीं है। जैन धर्म में इसकी सोच बहुत बहुत गहरी है। ये पृथ्वी, पानी, आग, हवा और पेड़ पौधों में भी जीवन को देखता है, एक एक कण में। इसीलिए आप देखेंगे कि जैन साधु पानी छानकर पीते हैं, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों से परहेज करते हैं ताकि छोटे से छोटे जीव को भी कोई तकलीफ ना हो। ये प्रकृति के लिए एक जबरदस्त सम्मान है। और इसी अहिंसा का एक और रूप है जो विचारों में होता है, उसे कहते हैं अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज को देखने का सिर्फ एक ही नजरिया सही नहीं होता। सच के कई पहलू हो सकते हैं, तो मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत, ये सोचना भी एक तरह की हिंसा है। दूसरों के नजरिए को समझना, ये है वैचारिक अहिंसा। अच्छा, तो ये रास्ता है और ये सिद्धांत है, पर इस रास्ते पर गाइड कौन करता है और समय के साथ इन शिक्षाओं को कैसे आगे बढ़ाया गया? चलिए अब जरा इस परंपरा के इतिहास को देखते हैं। जैन मान्यता के अनुसार समय के हर एक दौर में 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर मतलब वो जो हमें इस संसार रूपी सागर से पार जाने का रास्ता यानी तीर्थ बनाते हैं। ये कोई भगवान नहीं है, बल्कि वो सिद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने खुद रास्ता पार किया और अब दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। अभी जिस दौर में हम हैं उसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और इस कड़ी में 24वें और आखिरी थे भगवान महावीर, जिन्होंने लगभग 2500 साल पहले इस दर्शन को फिर से लोगों तक पहुंचाया। उनसे ठीक पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी माने जाते हैं। आगे चलकर भगवान महावीर के बाद जैन धर्म में 2 मुख्य धाराएं बन गईं, दिगंबर और श्वेतांबर। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो त्याग के स्तर को लेकर है। दिगंबर साधु पूरी तरह से अपरिग्रह का पालन करते हुए वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं, इसीलिए उन्हें आकाश वस्त्रधारी कहा जाता है। वहीं श्वेतांबर साधु सफेद सादे वस्त्र पहनते हैं। कुछ और भी मान्यताएं अलग हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं उन पर दोनों एकमत हैं। तो खुद पर जीत हासिल करने का ये पूरा सफर तीर्थंकरों के दिखाए रास्ते पर चलकर आखिर हमें पहुंचाता कहाँ है? इसकी मंजिल क्या है? इसकी एक ही मंजिल है, और वो मंजिल है मोक्ष। देखिए, मोक्ष कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है जहां आपको जाना है। ये तो आत्मा की अपनी एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट जहां वो कर्म के हर बंधन से, हर धूल के कण से पूरी तरह आजाद हो जाती है। जन्म और मृत्यु का ये जो चक्कर चल रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये परम शांति की स्थिति है। जब आत्मा मोक्ष में होती है तो वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है, शुद्ध, चैतन्य और आनंद से भरपूर। उसे मिलता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। सोचिए, ये वो आजादी है जहां कोई दुख नहीं, कोई बंधन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि जैन धर्म हमें बाहर की दुनिया जीतने के बजाय खुद को जीतने का रास्ता दिखाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई बाहरी सफलता के पीछे भाग रहा है, ये अंदर की जीत का दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि शायद असली जीत तो खुद को जीत लेने में ही है।